हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 9वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु जी द्वारा मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। ओम श्री शुक ते अन्योन्यतो असुरा पात्रं हरन्तस्यक्त सौहृदा क्षिपन्तो दस्यु धर्मान् आयान्तीं दादृशो स्त्रियम् अहो रूपमहोदाम् अहो वश्यानवं वया इति ते तामभिद्रुत्य प्रापृच्छुर्जाति रक्षया कातुं कञ्जफला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वदवामयो मत्नन्ति वुमनांसिनां न वयं त्वामरे दैत्य सिद्धगन्धर्वचारिणे नायस्पृष्टपूर्वां जानीमो लोके से कुतो नवीनभि नूनं त्वं विधिना शुभ्रो प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रियं मनः प्रीतिं विधातुं शग्रणेन किमु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित असुर तापस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक भी इसकी नई उम्र तो देखो, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस आवे आपस की लाग डांट भूल कर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नैनी तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छुपाते हैं? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सात्वं स्पर्धुमाना नामेक वस्तुनि मानिनी, ज्ञातीनां वधुवैराणां सावे
हृदस्त्वांशु मध्यमे वयं कश्यम दायादां वयं कश्यम पदायादा भ्रातरां कृतपौरुषां विभज्यस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत् इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोऽसिन् वपुर्हरि प्रहस्य रुचिरापाङ्गे निरीक्षनिन्दु ब्रुवीन् प्रहस्य रुचिरापाङ्गे निरीक्षनिन्दं ब्रुवीन्। मानिए वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डाय और वेर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय कथम कश्यपदायादां कथम कश्यपा कश्यम दायादां पुंसल्यां मयि संगतां विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनायाति। शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां शुरद्विषां शख्यान्याहुर्नित्यानि नूलं नूत्नं विचन्वताम्। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटाम। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष शिक्षाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुगवाय इति ते छ्वेलितेस्तस्यां आस्वस्तु मनसो असुरा जसुर्भां गंभीरो दादुश्चामृतु भाजनम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मोहिनी के परिहासभरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो गृहीत्वा मृतुभाजनं हरिर्भाय
वैश ततो गृहीत्वा मृतभाजनम् हरिं बभाय ईशत्सुमत्सौभ्यांगिरा यज्ञभयोपेतं क्वाचां साधु साधु वक्रतुं मया ओं विविचे सुधामिमाम् इत्यभिव्याहृतं तस्याम् आकर्ण्याशुरपुङ्गवान् अप्रमाणविदस्तस्यास्तुस्तो तथेत्यन्वमंसत अथोपोष्य कृतस्नानां हुत्वा चाहविषानलम् दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यां कृतस्वस्त्यायना विजय यथोपजो संवासवासंसि पर्याया हतानि ते कुशेष प्राविंश सर्वे कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग ग्रेस्वविभूषिता प्राङ्मुखे शोपविष्टेषु सुरेषु दिततेजेतु चां धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपिकां तस्यां नरेन्द्रकरभोरो रोषन्कुलश्रोणीत तस्यो नरेन्द्रकरभोरो रोषन्कुलश्रोणीतटाल शगितिर्मदव्यवलाक्षीं सा कूजतीं कनकनूपुरे शिरंजितेन कुंभस्तनी कलशपाणिर्रथा विवेश। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी वारी की नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक रूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा, अन्न धनादि का यथा योगदान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्त्यन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किया और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों धूप से सुगंधित मालाओं और दीपों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडल में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। तंबू के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मद से बेबल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज सावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। उनके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तां श्री सखीं कनक कुंडल चारु कर्णनाशा कपोल बदनां परदेवदाख्यां संवीच सम्मुहुरो मुहुरन् स्मित वीक्षणीं देवासुरां विगलितस्तन् पट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामपि दुर्नयम् मत्वा जातिन संसारां नातां व्याभजन्च्युताम् कल्पिता प्रदंसनक्तिरो येषां जगत्पते तांशो वेश्यामान् शेष पंक्तिषु दैत्याङ्गृहीत कलशो कंचनुपसंचरे दूरस्थान् पायामान् जरा मृत्युहरां सुधां ते पालयन्तः समयं सुरां स्वाकृतं नृपं तूष्णीमासंकृतस्नेहां स्त्रीविवाहजुगुप्सयाम्। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। उनकी नासिका कपोल तथा मुख बड़े सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवताओं और दैत्यों की ओर देखा तो वे सबके सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि यह तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, उनको अमृत मिलना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिससे पी लेने पर बुढ़ापे और अमृत का नाश हो जाता है। परीक्षित असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तस्यां कृताति प्रणयापाय कातुरा बहुमानेन चाबद्धा नोचोहं किंचन विप्रियम्। देवलिंग प्रतिच्छन्ना स्वर्भानुदेव संसदि प्राविष्टां सोमपि वच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितां
चकिन चुरधारिन जहार पिबता शिराम हरिस्तस्य कवंदस्तो सुधया प्लावितो आपततु शिरस्त्वमर्तां नीतमयो स्वान्त्वमर्तां नीतं यो ग्रहं चीक्लप्रतां चस्तु पर्वणि चन्द्रार्कं वां विधावती वैदधी पीत प्राये अमृते देवे भगवान लोक भावनां पश्यतां सुरेन्द्राणां स्वं रूपं जग्रहे हरि एवं सुरासुरगणा समुदेश काल हेत्वर्थं कर्ममतियो अपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणां फलमंजसा पुण्यत्पादपङ्कज रजाश्रयणान् दैत्याम् मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बन गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखे धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्वत के दिन, पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपनी परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यद यद युज्यते आंसुसुकर्म मन्मोहम् चोभिर्देहात् जादसो नाभिस्त्वं सतपथं त्वां तैरेव सद्भवति यत् क्रियते अपृथक्त्वात् सर्वस्य यद्भवति मूलनिषेचनं यतो। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह स्वयं ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण
अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ और पत्ते सबके सब सूख जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सबके लिए हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायामष्टम स्कंदे अमृतमथने 9वां अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण